संभल में बीते साल 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम एक बार फिर आज संभल पहुंच गई। जांच टीम ने शाही जामा मस्जिद और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक जांच आयोग की टीम ने जामा मस्जिद में जाकर परिसर का निरीक्षण किया। मंदिर के अंदर आयोग की टीम के पहुंचने के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। 3 सदस्यीय न्यायिक टीम सबसे पहले मस्जिद के आसपास हिंसा प्रभावित इलाके में गई। इसके बाद टीम ने PWD गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। 3 सदस्यीय जांच टीम में रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा, रिटायर्ड DGP UP IPS AK जैन और रिटायर्ड प्रमुख सचिव IAS अमित मोहन प्रसाद शामिल हैं। जो टीम है वो जहाँ पे हिंसा हुआ था उन तमाम इलाकों में फिलहाल घूम रही है, चीज़ों को समझ रही है। एक बार फिर से यहाँ पर जो जिले के आला अधिकारी हैं वो मौके पे मौजूद हैं और वो ब्रीफिंग दे रहे हैं, क्योंकि ये जो तस्वीरें, जो इलाके यहाँ के उस वक्त तस्वीरों के माध्यम से सामने आए थे, उसमें यहीं पर CCTV कैमरे जो लगाए गए थे उनको तोड़ा गया था और दंगाइयों ने यहीं से लगातार पुलिस पर हमला किया था। वो तमाम यहाँ पर स्केचेस और भौगोलिक स्थिति एक बार फिर से यहाँ पर न्यायिक आयोग की टीम को समझाया जा रहा है। जिले के अधिकारियों ने न्यायिक आयोग की टीम को बारीकी से समझाया कि आखिर हिंसा वाले दिन कहां क्या हुआ था। फिलहाल जांच जारी है और उम्मीद है कि संभल हिंसा का पूरा सच सामने आएगा। संभल हिंसा में अब दाऊद कनेक्शन सामने आ रहा है। दंगे में 2 लोगों की हत्या के आरोपी मुल्ला अफरोज ने पुलिस को सच्चाई बताई है। खुलासा हुआ है कि मुल्ला अफरोज ने पुलिस को निशाना बनाकर गोली चलाई थी और ऑर्डर दुबई से मिला था, लेकिन गोली 2 मुस्लिम युवकों को लग गई, जिससे वो मारे गए। संभल पुलिस ने 24 नवंबर की हिंसा में मुल्ला अफरोज को गिरफ्तार किया है। अफरोज पर आरोप है कि वो हिंसा के समय दुबई में बैठे शारिक साठा के संपर्क में था। मुल्ला अफरोज दुबई में रहने वाले ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना शारिक साठा का गुर्गा है। इस गैंग को शारिक दुबई से ऑपरेट करता है। शारिक साठा ने ही उन लोगों को हथियार मुहैया करवाए थे और हिंसा की साजिश रची थी। यही नहीं, इस गैंग के दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी संपर्क है। पुलिस के सामने मुल्ला अफरोज ने कई खुलासे किए हैं। उसने बताया कि शारिक साठा ने एक साथी के जरिए हिंसा का पूरा प्लान तैयार किया। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर नेताओं द्वारा इकट्ठा भीड़ को निशाना बनाने का प्लान था। इस साजिश के तहत 10 से 20 लोगों की हत्या की जानी थी। आम लोगों और पुलिस को निशाना बनाने का प्लान था। मुल्ला अफरोज के अलावा और भी लोगों को इस काम के लिए हथियार मिले थे। जब 24 नवंबर को मस्जिद के बाहर मुस्लिम भीड़ ने हिंसा शुरू की तो इसी में शामिल अफरोज फायरिंग करने लगा। मुल्ला अफरोज संभल का ही रहने वाला है। उसके पास से पुलिस को 32 बोर की एक पिस्टल और पुलिस से लूटे गए कारतूस भी बरामद हुए हैं। कोबरा कमांडोज ने नक्सल आतंक पर बड़ा वार किया है और छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के बाद 14 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चलपति भी शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि CRPF के कोबरा कमांडोज ने 50 नक्सलियों को घेर रखा है और मुठभेड़ अब भी जारी है, यानी ऑपरेशन नक्सल अब अंजाम तक पहुंचने के करीब है। दरअसल जवानों का ये एक्शन 6 जनवरी को 8 सुरक्षा बलों की मौत का बदला है, जब बीजापुर में IED लगाकर नक्सलियों ने कहर बरपाया था। तभी से CRPF और स्टेट पुलिस ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटी है। जवानों का बदला, मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी का सदस्य मनोज और स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य गुड्डू भी शामिल हैं। मनोज उड़ीसा राज्य प्रमुख भी था। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ट्रियो कमेटी मेंबर जयराम उर्फ चलपति को मार गिराना है, जो 1 लाख का इनामी था। इसी तरह कुल 14 नक्सलियों की लाश अब तक बरामद हुई है। 50 से ज्यादा माओवादियों को घेर रखा है। मारे गए नक्सलियों के पास से SLR राइफल और ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। जबकि घेराबंदी की बात करें तो करीब 1000 जवान ड्रोन की मदद से नक्सलियों को ट्रैक कर रहे हैं। ऑपरेशन में गरियाबंद ऑपरेशन ग्रुप E30, कोबरा 207, CRPF 65 एवं 211 बटालियन, SOG नुआपाड़ा की टीमें शामिल हैं। यानी वो सोल्जर जो जंगल में उतरते ही दुश्मन के सबसे खूंखार शिकारी बन जाते हैं, जो इस बात का इशारा है कि नक्सलियों का खेल अब खत्म होने वाला है। भोपाल में जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया। शिकायत की सुनवाई में देरी से भड़के पीड़ित ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़ी एक कार में ही आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग में धधकती ये कार की तस्वीरें भोपाल कलेक्ट्रेट की हैं, जहां एक शख्स ने गुस्से में आकर 4 व्हीलर गाड़ी को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। दरअसल जमीनी विवाद के मामले को लेकर किसान कलेक्ट्रेट में पहुंचा, जहां उसकी जनसुनवाई नहीं हुई। गुस्से में आकर किसान ने पहले खुद को आग लगानी चाहिए, इसके बाद फिर उसने किसी पार्टी के महामंत्री की गाड़ी में आग लगा दी।
देखते ही देखते कलेक्ट्रेट के बाहर खड़ी ये गाड़ी धू धू कर जलने लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आती तब तक ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ, मीटिंग हॉल में जन सुनवाई चल रही थी, जिसे तुरंत रोक दिया गया। गेट पर लोगों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की गई ताकि कोई हादसा न हो। आसपास खड़ी अफसरों की गाड़ियों को भी तुरंत हटा दिया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित किसान को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत रविंद्र पुरी ने धर्मांतरण के खिलाफ बड़े कदम उठाने की मांग की है और धर्मांतरण को आईएसआई की खुफिया साजिश कहा है। जी न्यूज़ से हुई खास बातचीत में महंत रविंद्र पुरी ने धर्मांतरण का मुद्दा उठाया और सरकार से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की। पंजाब में बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पंजाब एक संवेदनशील राज्य है जिसमें भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती हुई है। तो उसमें कहीं न कहीं आईएसआई का भी रोल है। दूसरा, ईसाई मिशनरीज हर जगह लोगों का नाम ना चेंज करके जो नाम उनका हिंदुओं वाला है उसी नाम के साथ में उनको ईसाई बना रहे हैं। इसके ऊपर सरकार को तत्काल जो है अंकुश लगाना चाहिए, अन्यथा हम लोगों को आप वापस मजबूर होकर के और वही शस्त्र और शास्त्र की जो विद्या सन्यासियों की उसका कहीं न कहीं सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल महाकुंभ में 13 अखाड़ों के साधु सन्यासी और नागा संत जुटे हैं। संगम की पावन धरती से साधु संत सनातन एकता की अलख जगा रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने वालों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि सनातन में शास्त्र की भी पूजा होती है और शस्त्र को भी पूजा जाता है और इसीलिए सनातन विरोधियों को आगाह भी किया है। महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत रविंद्र पुरी ने सरकार से धर्मांतरण के खेल पर रोक लगाने की मांग की है। अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आने वाली सीमा हैदर एक बार फिर सुर्खियों में है और सीमा हैदर उनके पति सचिन महाकुंभ में 51 लीटर दूध से अभिषेक का ऐलान करते नजर आए। प्यार की खातिर अपने बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही सीमा हैदर अभी गर्भवती है, जिसके चलते वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी नहीं लगा पाएंगी। लेकिन हिंदू धर्म में उनकी इतनी आस्था है कि उन्होंने महाकुंभ में 51 लीटर दूध से अभिषेक करने का ऐलान किया है। गर्भवती होने की वजह से सीमा हैदर को डॉक्टरों ने यात्रा करने से मना किया है और पति सचिन मीना उनकी देखभाल कर रहे हैं। इसलिए महाकुंभ में उनकी तरफ से गाय का दूध महाकुंभ पहुँचाने की जिम्मेदारी सीमा हैदर ने अपने मुँह बोले भाई और वकील एपी सिंह को दी है। मेरी भी इच्छा थी, मैं तो जा तो नहीं सकती, पर मैंने भैया को ये जरूर कहा कि भैया आप जा रहे हो तो मेरी तरफ से गौ माता का दूध चढ़ा देना और गंगा हम भी जरूर कभी न कभी गंगा नहाने भी जाएंगे। सीमा हैदर सोशल मीडिया के जरिए लगातार आस्था के महापर्व को देख रही हैं। इस बार भले ही ऐतिहासिक महाकुंभ का हिस्सा ना बन पाई हो, लेकिन उनके पति सचिन मीना का अगले महीने महाकुंभ में डुबकी लगाने का प्लान है। इच्छा थी मेरी कि मैं भी महाकुंभ मेला देखूं, पर हम फोन में पूरा देख रहे हैं और मीना जी जरूर जाएंगे फरवरी में। फिलहाल तो थोड़ा मेरी केयर करने में लगे, उनकी तबीयत डाउन चल रही है, तो ठंड कम होते ही मीना जी भी जाएंगे। पाकिस्तान से भारत आने के बाद सीमा हैदर पहले भी कई बार भारतीय त्योहारों में हिस्सा ले चुकी है और अब एक बार फिर उन्होंने हिंदू धर्म में अपनी आस्था दिखाई है। महाकुंभ में अपने लुक्स और स्वभाव के कारण वायरल हुई हर्षा रिछारिया एक बार फिर से चर्चा में है। लोगों की प्रतिक्रिया से परेशान होकर उन्होंने महाकुंभ छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब हर्षा एक बार फिर मेले में वापस आ चुकी हैं। महाकुंभ की सबसे सुंदर साध्वी के नाम से गूगल पर ट्रेंड होने वाली हर्षा जब श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के शिविर में पहुंची तो संतों ने उन्हें बेटी के रूप में भव्य स्वागत किया। इसके बाद हर्षा भी भावुक हो गई और मीडिया के सामने बयान दिया। मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी ज़रूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी ज़रूरत है। निरंजनी अखाड़े में शामिल होने के बाद हर्षा ने रविंद्र पुरी को अपने पिता तुल्य बताया। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन दूसरे अमृत स्नान पर हर्षा को निरंजनी अखाड़े के शाही रथ से संगम तक ले जाया जाएगा। हर्षा रिछारिया महाकुंभ में कल्पवास के लिए पूरे 45 दिनों तक मेले में रहेंगी। इससे पहले लगातार संतों के विरोध के बाद हर्षा कुंभ छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब उन्होंने महाकुंभ छोड़कर नहीं जाने का ऐलान किया है। प्रयागराज महाकुंभ में जहां एक तरफ लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं 4 धाम के लिए तैयार किया गया खास मंच सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। कुंभ नगरी में केवल धर्म और आस्था का संगम नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और परंपराओं का भी अनोखा मेल देखने को मिलता है। यहाँ कलाग्राम में 4 धाम के लिए विशेष मंच तैयार किया गया है। आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों की एक साथ झलक देखने को मिलेगी।
यमुनोत्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, बद्रीनाथ मंदिर को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसी के साथ साथ अगर जिक्र करें तो एक बड़ी सी हमारे शिव शंकर भगवान की मूर्ति यहाँ पर लगी है। इस मंच पर भारत की संस्कृति और धार्मिक धरोहर को भव्य तरीके से दिखाया गया। मंच की सजावट और रंगीन झांकियां चारधाम यात्रा का अनुभव कराती हैं। चारधाम के मंच पर कलाकार अपनी कला से परंपराओं और श्रद्धा को नए अंदाज में पेश कर रहे हैं और महाकुंभ में 144 साल बाद बने ऐतिहासिक संयोग में अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर गर्व महसूस कर रहे हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। ऐसे मंच पे परफॉर्मेंस देना बहुत बड़ी बात होती है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमें इसकी बेहद खुशी है। त्रिवेणी संगम के पवित्र घाटों के पास कलाग्राम में चारधाम के लिए बना ये मंच कलाकारों के लिए न केवल एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि इसे देखने पहुँच रहे लोगों के लिए भी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का संगम है।